यूक्रेन को विध्वंसक चाइना लेक रॉकेट देगा अमेरिका। 4000 चाइना लेक रॉकेट से लैस किया जाएगा यूक्रेन को। कोल्ड वॉर के वक्त का यह बेहद खास हथियार है। यूक्रेन को 3.75 अरब डॉलर अमेरिकी मदद का किया गया है ऐलान। तो यह जंग किसी भी हाल में आने वाले वक्त में खत्म होने के आसार नहीं है और ऐसा लगता है कई बार अमेरिका के कदमों को देखते हुए कि अमेरिका यह सुनिश्चित कर रहा है, यह तय कर रहा है कि यह जंग किसी भी हाल में खत्म ना हो। लेकिन इतनी जबरदस्त मदद मिलने के बाद भी यूक्रेन के हाथ से अब सोलिडर निकलने जा रहा है। सोलिडर का सरेंडर कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, इस पर आगे करेंगे बात। लेकिन पहले इस अमेरिकी हथियार से जुड़ी कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। यह यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है, यह समझिए। यूक्रेन को अमेरिकी जूनी रॉकेट मिल रही है। जूनी रॉकेट को सबसे पहले 50 के दशक में डेवलप किया गया था। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। यूएस नेवी के चाइना लेक इंजीनियर्स ने इसे डेवलप किया था। जूनी रॉकेट की विशेषता क्या है ये आपको बता रहे हैं। इसी वजह से इसे चाइना लेक रॉकेट के नाम से भी जाना गया। यह बड़ा हथियार अब यूक्रेन के पास होगा। कोल्ड वॉर के समय काफी चर्चित रहा था जूनी रॉकेट और अब इससे यूक्रेन को लैस करने की तैयारी है। तब इसकी मारक क्षमता के काफी चर्चे हुआ करते थे, लेकिन आज के इस दौर में यह कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा यूक्रेन के लिए एनालाइज करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया। जूनी रॉकेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? एक तरफ लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज पर कि पुराने हथियार, पिटे हुए हथियार जो हैं वो यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं और अब जूनी रॉकेट सिस्टम को लेकर ये बड़ी खबर कैसे देखते हैं आप? इससे कितनी बड़ी मदद मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, दो बातें साफ है। पहली बात कि आपने कहा कि ये रूस के लिए आर पार की लड़ाई है। मैं तो कहता हूँ अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया बढ़त बढ़ा रहा है, और ये क्यों नहीं मानते कि रशिया भी कोल्ड वार टाइम के ही हथियार अभी यूज़ कर रहा है, अभी तो आधुनिक हथियारों पे पहुंच ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जितना भी उनका कारखाना ख़त्म हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन वो बढ़ा रहे हैं। तो रूस भी एक रूस अकेला इतना शक्तिशाली है कि वो डट के सारा सामना कर रहा है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के पास हथियार नहीं, अमेरिका के पास में कोल्ड वार टाइम के हथियार है। अमेरिका का डिपेंडेंसी वो बनाए रखना चाहता है यूक्रेन पे। तो लड़ाई जो है अमेरिका के लिए भी बराबर की है कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि रूस ने अभी अपने असली हथियार निकाले ही नहीं निकाले हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि रूस के अगर आप कंपैरिजन करेंगे रूस का और वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों का, तो रूस बराबरी पे है। और कितने प्रतिशत हथियार अभी इस्तेमाल किए हैं ये। और दूसरा बात कि देखिए, ब्रिटेन का अगर हथियार निर्माण कंपनीज को देखेंगे उनमें भी लगभग 23% इजाफा हुआ है हथियारों के निर्माण का। तो यूरोपियन कंट्रीज के पास हथियार नहीं, अमेरिका के पास हथियार है। अब अमेरिका कितना यूरोपियन कंट्रीज को प्रोडक्शन और हथियारों की डिपेंडेंसी, क्योंकि अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि यूरोपियन कंट्रीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिपेंडेंट होके खड़े हो जाएं ताकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाए। तो अमेरिका उसको बरकरार रखना चाह रहा है। दोनों तरफ बह है कि अमेरिका अपने सुप्रीमेसी कायम रखना चाहता है, रशिया को भी डिफीट करना चाहता है। रशिया को ऐसे ही नहीं छोड़ने देना चाहता। अगर छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए। वेस्ट तो अभी तक यही स्पेक्यूलेट कर रहा था कि अपने आउटडेटेड हथियार रशिया इस्तेमाल कर रहा है। अब सर बदली रणनीति देखिए, रशिया भी वीडियो जारी करता है। कुछ दिन पहले पुतिन अपनी सैन्य क्षमता को परखने के लिए खुद वहां पर गए थे, नए हथियारों के बारे में जानकारी ले रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।